Hello friends, how are you all? So welcome back to the mole concept topic. After a gap of some days, we are finally back to this topic. Today we are going to talk about an extremely important topic from mole concept, that is repeatedly asked both in the school examination if you are in class 11th as well as the competitive examination, whether you are engineering entrance or your medical entrance. From this topic I have seen so many times questions are asked repeatedly, that is your limiting reagent and POAC. So today we are going to talk about this particular portion. It is an easy topic, but let's understand what does it say. So लिमिटिंग रिएजेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट अगर इसकी एक सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो इसको बोला जाता है अ रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड और यू कैन से एग्जॉस्टेड in the reaction. Okay? अब मैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाना चाहूंगी. मतलब ये होता है कि एक रिएक्टेंट जो कंप्लीटली रिएक्शन में खत्म हो चुका है उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ. सिंस आजकल मैंगोज का सीजन चल रहा है, ठीक है. अब देखो, आपको मैंगो शेक बनाना है, लेकिन आपके पास घर पर एक ही आम अवेलेबल है, यानी कि आपके पास एक ही मैंगो है. यू हैव ओनली वन मैंगो. तो आप जाहिर सी बात है एक आम से तो 2 ग्लास से ज्यादा मैंगो शेक तो नहीं बना सकते, ठीक है. 10 तो बन नहीं जाएंगे एक आम से, फ्लेवर ही कैसे आएगा. तो एक आम से मैंने बोला मैक्सिमम मेरे 2 ग्लास शेक्स ही बन सकते हैं. तो यहाँ पर जो मेरा मैंगो है वो क्या है, मेरा एक रिएक्टेंट है, प्लस मैंने एक मिल्क ले लिया विच इज माई अनदर रिएक्टेंट, एंड इससे बन रहा है मैंगो शेक विच इज माई प्रोडक्ट. ओके. सो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंगो तो मेरे पास एक ही अवेलेबल है. अब डिपेंड नहीं करता या मैटर नहीं करता कि मिल्क मेरे पास कितना भी हो, चाहे तुम्हारे पास 1 लीटर मिल्क हो या फिर 10 लीटर मिल्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 से ज्यादा ग्लास मैंगो शेक के तो नहीं बना पाओगे ना. तो डिपेंड किस पे कर रहा है, मैंगो की अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि बनने वाला प्रोडक्ट यानी कि जो मैंगो शेक है वो कितना बनेगा. तो अगर एक मैंगो है उससे 2 ग्लास मैंगो शेक्स के ही बन सकते हैं. तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा मिल्क कितना भी हो गया, चाहे तुम्हारा 1 कप मिल्क, चाहे तुम्हारा 1 लीटर मिल्क है या 5 लीटर मिल्क है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि जो खत्म होने वाला आपका रिएक्टेंट था वही डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा. यानी कि अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड. अब ये तो एक हम छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा, मतलब एक प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल देखा. अब जरा समझते हैं अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन में इसको किस तरीके से अप्लाई करूंगी. ये पोर्शन को मैं जरा रब कर देती हूँ. सपोज मैंने एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन ले ली है, H2 प्लस Cl2 से बन रहा है ट्वाइस ऑफ HCl. देखो, इसको चेक करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले इक्वेशन को क्या कर लें, बैलेंस कर लें. अब बैलेंस कैसे करना है, चेक करो. यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन के एटम जो है वो प्रेजेंट है. यानी कि इक्वेशन मेरी जो है वो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है. अब देखो, इसकी तुम्हें स्टोइक्योमेट्री चेक करनी है. यहाँ पर 1 है, यहां पर भी 1 है, एंड यहां कितनी है, 2. दिस इज माई स्टोइक्योमेट्री, दिस 1 एंड दिस 2. स्टोइक्योमेट्री क्या होती है, जो आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है. यानी कि एक यहाँ पे H2 है, एक Cl2 है, एंड 2 क्या बन रहा है, HCl. तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मोल प्रेजेंट है, ये भी 1 मोल है, एंड ये कितना है, 2 मोल. ठीक है. अब देखो यार, यहाँ पे लगाना तुमको यूनिटरी मेथड ही है. अब ये मैंगो शेक ये तो मैं इरेज कर देती हूँ, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं. ठीक है. तो देखो यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ही चाहिए किसका, क्लोरीन का. ठीक है. अब सपोज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 मोल एंड यहाँ पे मैंने ले लिया 5 मोल.
ठीक है, दिस इज गिवन टू मी एंड आई हैव टू डिसाइड कि आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विच इज माई लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि मुझे HCl का अमाउंट बताना है कितना आएगा, यानी कि मुझे HCl का अमाउंट अगर बताना है तो मुझे उसके लिए पहले बताना पड़ेगा ना कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इस केस में। तो देखो गिवन है मेरे पास यहाँ पे इसके 2 मोल अवेलेबल है, यहाँ पे इसके कितने हैं 5 मोल। तो ध्यान देना इसी इक्वेशन में अगर इसके 1 मोल हाइड्रोजन को इसका 1 मोल क्लोरीन का चाहिए तो यार जाहिर सी बात है कि 2 मोल को कितना चाहिए होगा 1/1 into 2 विच मीन्स 2 ही चाहिए होंगे। अगर 1 मोल को 1 मोल चाहिए तो जाहिर सी बात है ना यार 2 मोल को 2 ही चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं बताओ 5 हैं, यानी कि 3 मोल एक्स्ट्रा हैं। तो यानी कि ये जो होगा ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। या इसको ऐसे भी देख सकते हो वाइस वर्सा, अगर इसका 1 मोल क्लोरीन को इसका 1 मोल हाइड्रोजन का चाहिए तो यार बताओ मुझे 5 मोल को कितना चाहिए होगा, 5 ही चाहिए होगा। बोलो भाई हाँ या ना, एग्जैक्टली 5 ही चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर 3 मोल क्या है, कम है, यहाँ पे तो 2 ही प्रेजेंट है ना, जो मुझे दे रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 2, यानी कि यहाँ पे 3 लेस हैं, सो दिस इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में मुझे लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट आया है, तो हाइड्रोजन के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि जो बनने वाला HCl होगा वो कितना बनेगा। अब देखो इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स डू वन क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना, आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन 14 ग्राम ऑफ लिथियम रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन कैलकुलेट द मास ऑफ Li2O फॉर्म्ड एंड द एक्सेस रिएजेंट। तो मेरा जो पहला काम होगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी नहीं जाएगी, इक्वेशन आपको बनानी होगी, ठीक है। तो लिथियम क्या किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, बन क्या रहा है Li2O। तो पहला स्टेप होगा तुमको चेक करना होगा कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो पहला काम है मेरा बैलेंस करना। तो बैलेंस में कैसे करूंगी, सबसे पहले लिथियम को बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 लिथियम प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो पहले यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 4 करना पड़ेगा। क्यों 4 करना पड़ेगा, जरा इस बात को समझो। यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, देखो अब इधर भी 4 लिथियम है, इधर भी 4 लिथियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। क्या मेरी इक्वेशन एज अ होल बैलेंस है, बिल्कुल है। तो यानी कि यहाँ पे लिख लो, इसकी स्टोइकियोमेट्री से सबसे पहले देखो, इधर 4 मोल है, इधर 1 मोल है एंड इधर कितने हैं 2 मोल। अब मुझे उतारना है कि गिवन कितने हैं। सबसे पहले पहला स्टेप है इक्वेशन को बैलेंस करो, दूसरे स्टेप में उसकी स्टोइकियोमेट्री लिखो, तीसरे स्टेप में चेक करो कि गिवन क्या है। इसके दे रखा है 14 ग्राम और ऑक्सीजन के दे रखे हैं 32 ग्राम। मुझे बताना है कि ये जो Li2O फॉर्म्ड हो रहा है इसका अमाउंट कितना आएगा, और दूसरी बात इसमें मेरा एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। तो आइए निकालते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे मोल लिखा है तो बेटर होता है आप हमेशा मोल से जाओ। क्या तुम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, बताओ निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना यार। 14 ग्राम है एंड लिथियम का मोलर मास कितना होता है 7 होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज योर 3 लिथियम 7 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो O2 का मोलर मास भी कितना होता है 32। तो यहां से इसके 2 मोल आ गए एंड इसका कितने आ गया 1 मोल आ गया। तो देखो अब ध्यान से इक्वेशन पे नजर मारना कैसे बन रहा है। तो देखो 4 मोल आपका जो है लिथियम, उसको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं जो दे रखे हैं, 2 मोल को कितने चाहिए होंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि इसको 0.5 चाहिए होंगे, 0.5 चाहिए होंगे, लेकिन प्रेजेंट कितना है 1 मोल प्रेजेंट है, यानी कि 0.5 जो है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है कि नहीं है,
बताओ यार एक्स्ट्रा है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा है, क्योंकि 4 मोल को जब 1 मोल चाहिए तो 2 को 0.5 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल प्रेजेंट है, यानी कि यही क्या है, मेरा एक्सेस रिएजेंट है। तो यार जाहिर सी बात है ना, अगर एक एक्सेस रिएजेंट होगा तो दूसरा लिमिटिंग होगा ही होगा, यानी कि ये क्या हो गया मेरा एक्सेस रिएजेंट, ये क्या हो गया मेरा एक्सेस रिएजेंट। या फिर इसको ऐसे देख लो, उल्टा देख लो, 1 मोल ऑक्सीजन को इसका 4 मोल चाहिए, 1 मोल को इसका 4 मोल चाहिए, तो जाहिर सी बात है ना, एक को 4 ही चाहिए होगा, लेकिन प्रेजेंट कितना है 2 है, यही मेरा क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब जाहिर सी बात है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो आया, यानी कि लिथियम की अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि बनने वाला Li2O कितना बनेगा। तो आइए उसको निकाल लेते हैं, क्वेश्चन तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है, उसको भी निकाल लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखो, अगर 4 मोल लिथियम से मेरा बन कितना रहा है 2 मोल, अब यहाँ पे गिवन कितने हैं 2 मोल लिथियम के, तो 2 से कितने बनेंगे 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच मीन्स योर 1 मोल। लेकिन मुझे Li2O का क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू योर गिवन मास बाय मोलर मास। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल मुझे पता है, गिवन मास मुझे चाहिए, Li2O का मोलर मास कितना होता है Li2O which means your 7 multiplied by 2 plus your 16 which means your 14 plus 16 that is equal to your 30। सो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से जो अमाउंट आ जाएगा वो सिंपली कितना आ जाएगा Li2O का 30 ग्राम। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी चीज है यार, लिमिटिंग रिएजेंट में कुछ नहीं करना है, इक्वेशन दी होती है, आपको सिंपली लिमिटिंग रिएजेंट को पहले फाइंड आउट करना है एंड उसी के बेसिस पर अपने रिएक्शन को चलाना है, क्योंकि उसी की अमाउंट पे डिपेंड करता है कि बनने वाला प्रोडक्ट कितना बन रहा है। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन। तो क्या आगे मूव कर सकते हैं, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज POAC। अब ये POAC है क्या और कहाँ अप्लाई होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो, जब भी तुम्हारे को क्वेश्चन आता है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे को, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने के लिए तुम्हें इक्वेशन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि तुम्हें इक्वेशन बनाना आना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम सिंपली मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि कभी कभी क्वेश्चंस में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने देखा ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं जहाँ पे आपका रिएक्शन लिखना पॉसिबल नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट गिवन होती है। तो उन केसेस में हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को अप्लाई करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है POAC, स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि बहुत बार देखा है ये जो है वो आपके क्वेश्चन को बहुत सिंपल एंड इजी बना देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन अगर आपको दे रखा है तो यार जाहिर सी बात है, डाल्टन ने ये बोला था कि एटम जो है वो तो ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो एज अ होल जो एटम्स हैं वो एक रिएक्शन में क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर एटम्स कंजर्व हैं तो मोल्स भी कंजर्व हैं। फॉर से एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक रिएक्शन ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस योर CO2। ध्यान देना इस पर, ठीक है। पहले तो तुम्हें यहाँ पे बैलेंस कुछ देखना ही नहीं है, इक्वेशन यहाँ इसमें तो देखो मेरे को इक्वेशन पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन से ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। बहुत सारे केसेस होंगे, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे जहाँ पे आप ऐसे इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। तो सिंपली आपको क्या चीज पर ध्यान देना है, देखो क्या नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मेरे कंजर्व रहेंगे। सपोज आई एम अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन, सपोज मैंने ऑक्सीजन पर जो है वो POAC को अप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के यहाँ पे प्रेजेंट है वो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना, ऑफ कोर्स होंगे यार, क्योंकि जो मेरे एटम्स हैं वो क्या है, कंजर्व है, तो यानी कि जाहिर सी बात है मेरे मोल्स भी क्या होंगे, कंजर्व होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के देखो एटम्स कितने प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है बिकॉज इट इज O3। So 3 into your number of moles of calcium carbonate CaCO3 is equal to, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1,
1 into number of moles of your calcium oxide प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 प्रेजेंट है, 2 into your number of moles of your CO2। तो सिर्फ आपको मोल्स को क्या करना है, इक्वेट करना है, और यहाँ से आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। हम इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज मैंने ले लिया है Cr2O72 नेगेटिव से बन रहा है क्रोमियम +3। अब देखो ये इक्वेशन नॉर्मली बैलेंस नहीं हो सकती क्योंकि ये एक रिडॉक्स इक्वेशन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जब रिडॉक्स पढ़ेंगे तब तो सीख ही लेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, बट अब अभी तो मुझे नहीं आता कैसे करना है। तो मैं क्या करूं, सिंपली यहाँ पर ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O72 नेगेटिव इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रोमियम। ठीक है, 2 नेगेटिव मतलब यहाँ पे इसके मोल्स क्रोमियम के ऊपर मैं POAC को अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है एटम्स आपके क्रोमियम के प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही है। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर दो। क्या तुम अमाउंट ऑफ क्रोमियम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ क्रोमियम, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, तुमको इक्वेट करना है। तो आइए इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग से कैसे होगा एंड कैसे अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि सारे के सारे कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट हैं KH3C2O4 में होल ट्वाइस डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। ट्वाइस ऑफ H2O का मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। weighing 254 ग्राम इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है, यानी कि आपको दे रखा है कि KH3C2O4 होल ट्वाइस डॉट ट्वाइस ऑफ H2O से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है एंड साथ में ऑब्वियस सी बात है कुछ और प्रोडक्ट्स भी रिलीज होंगे। लेकिन देखो, क्या तुम बता सकते हो कि इक्वेशन क्या बनेगी? तुम इसको देख के यहाँ से इक्वेशन खुद से नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर अप्लाई होगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, क्योंकि देखो इस इक्वेशन को लिखना कॉम्प्लेक्स होगा बहुत। तुम देख के नहीं बता सकते कि अब प्रोडक्ट क्या बनेगा इस लेवल पर, तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए हम POAC का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि बोला है कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस, तो जाहिर सी बात है कि जितने कार्बन एटम्स यहाँ है उतने यहाँ भी होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन है वो तो कंजर्व ही रह रहा है ना, कार्बन एटम्स तो कंजर्व रह रहे हैं। तो क्या करो तुम, अप्लाइंग POAC ऑन योर कार्बन एटम। कैसे करोगे? सिंपल करना है। यहां पर देखो कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 2 होल 2 यानी कि 4। तो 4 इंटू योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KH3C2O4 होल ट्वाइस डॉट 2H2O दैट इज इक्वल टू योर 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत सिंपल है, 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास मेरा कितना है, 254 ग्राम। और जब तुम इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे ऐड करके तो वो भी 254 ही आएगा। चेक कर लेना, पोटेशियम का 39 रख के, इन सबका रख के जो वैल्यू आएगी वो 254 ही आएगी। इज इक्वल टू 1 इंटू, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44। सिंपली ये यहां से कैंसिल हो गया। तो इधर देखो, सिंपली तुम्हारा जो 4 है दैट इज इक्वल टू योर W डिवाइडेड बाय योर 44। सो दिस वुड बी माय आंसर, W इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट वुड सिंपली बी इक्वल टू योर 176 ग्राम। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत इजीली मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। जो मेरा ये आंसर है वो कितना आ गया, 176 ग्राम। 4 इंटू 4 एंड दिस इज योर 176 ग्राम। तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन को कंप्लीटली लिखना नहीं पड़ा। मेरी इक्वेशन बहुत ही ज्यादा बिना लिखे ही मैंने उसको सिंपली प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को अप्लाई करके CO2 का बनने वाला जो अमाउंट था वो सिंपली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है,
तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी हो जाए एंड आप इस टॉपिक में एकदम परफेक्ट हो जाए कि क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए। अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे पीओसी अप्लाई करना है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दे रखा है कि 25.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट was treated by series of reagents so as to convert all of its carbon to this particular product. You have to calculate the weight of this product. देखो अब इस क्वेश्चन में खुद में इतनी इनसफिशिएंट आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको सिर्फ ये दे रखा है कि पोटेशियम कार्बोनेट का अमाउंट पता है 25.6 है एंड कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब रिएजेंट्स यहाँ पर तुम डाल रहे हो या सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहा है, वो कुछ भी स्टेप से हो सकता है। जो फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट है वो ये है, दैट इज योर K2ZN3 FeCN होल 6 होल 2। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, मुझे बोला है so as to convert all of its carbon to this particular compound that is formed। तो क्या तुम कार्बन पर पीओएसी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो कार्बन के मोल्स हैं या एटम्स हैं वो तो जो तुम्हारा रिएक्टेंट होगा उतने ही प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे। क्योंकि यार यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख ही नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी सीरीज ऑफ रिएजेंट्स को मैंने डाला है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा पीओएसी से ये क्वेश्चन करना। कैसे? अप्लाइंग पीओएसी ऑन कार्बन। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पर देखो कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक ही कार्बन है, तो यानी कि 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 दैट इज इक्वल टू योर 12। क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने प्रेजेंट है 12, यहाँ पे 6 एंड इसका होल ट्वाइस है तो यहाँ पे 12 प्रेजेंट होंगे। 12 into your given mass divided by molar mass of this particular compound। तो जब तुम इसको करोगे, ठीक है, 1 into इसका गिवन मास कितना होता है 25.6 आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाय K2CO3 का 138 होता है। कैलकुलेट कर लेना, चेक कर सकते हो इसको। दैट इज इक्वल टू योर 12 मल्टीप्लाइड बाय W डिवाइडेड बाय 698। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो मोलर मास है दैट कम्स आउट टू बी योर 698। इसको चेक कर लेना। वैसे इस क्वेश्चन में आपको मोलर मास गिवन ही है, आपको मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज गिवन दैट इज इक्वल टू योर 698 ग्राम। ओके, सो इधर से बहुत इजीली आपका ये जो W है ये कैलकुलेट हो जाएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। लेकिन देखो यार, अब हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशन तो होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे अप्लाई हो सकता है जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट आपको गिवन है। ठीक है, सपोज मैंने 2 रिएक्टेंट्स ले लिए हैं तो डेफिनेटली ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा भी नहीं कि आपको 2 रिएक्टेंट एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट बनाने दिया है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर 2 रिएक्टेंट हो गए ना यार, तो आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही तुम्हारा बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कह लो इसकी एक लिमिटेशन है। ये क्वेश्चन आई थिंक सबने कर लिया है, तो इसकी लिमिटेशन यही है, एक ड्रॉबैक यही है, इसकी लिमिटेशन यही है if more than one reactant is present, then this cannot be applied directly। क्योंकि तुमको पता ही नहीं है यार अब तुम कौन सा लेके चलोगे। ठीक है, सपोज H2 प्लस Cl2 प्रेजेंट है, ये तो पता है डायरेक्टली मोल कॉन्सेप्ट से मैं कर ही सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है एंड क्लोरीन भी प्रेजेंट है। अब तुम्हें थोड़ी पता है कि तुम किसको लेके पीओसी को अप्लाई करो, नहीं पता है, तो इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है। बट कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, या तो वो सिंपल इक्वेशन बनेगी एंड लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपको सिंगल रिएजेंट दिया है, उसमें कुछ पर्टिकुलर आपके और रिएजेंट्स डाले हैं या कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हुए हैं जिससे बनने वाला आपको फाइनल प्रोडक्ट दे दिया जाएगा एंड आपको उसका अमाउंट ही पूछा जाता है।
So I hope this particular part is clear to every one of you. Kindly just go through it once because since it's really important for your exam. So please अगर आपको ये अच्छा लगा, ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? देख रहे हो तो थोड़ा सा मुझे भी साथ साथ मोटिवेशन मिलता रहेगा. Kindly subscribe my channel and do like the video if you liked it. If you found it beneficial. So see you in my next lecture. Since this is an important topic, so I consider it to be कि आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं से सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको पिछले सालों में मतलब प्रीवियस ईयर्स में ऐसा कुछ पूछ रखा है. सो जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड जो इस बार भी जेईई अपीयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक हो सकता है एक रिविजन के लिए. So thank you so much. Bye bye and take care of yourself. See you in my next video. Bye.